Hello students, welcome back. Today we will discuss about the second chapter of your Flamingo book, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anees Jung. And the story is written by very famous and well-known writer Anees Jung. Anees Jung was born in Raurkela and had her education in Hyderabad and United States. राउरकेला जो कि बिहार में एक स्थान का नाम है, वहां पर वो पैदा हुई थी. हैदराबाद और यूएस में उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी. एंड शी हैज बीन द एडिटर ऑफ यूथ टाइम्स. कई सारे न्यूज़पेपर्स में उन्होंने एडिटोरियल वगैरह लिखे थे. एक फेमस पर्सनालिटी थी और कई बुक्स भी उन्होंने लिखी हैं. लॉस्ट स्प्रिंग. यहाँ लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग का यहाँ पर मतलब है बचपन, बचपन का खो जाना. जो बेसिकली इस स्टोरी, इसमें दो स्टोरीज हैं. ये चैप्टर दो स्टोरीज में है. दो स्टोरीज हैं. पहली स्टोरीज में समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. एक तो ये स्टोरी है और सेकंड पोर्शन है आई वांट टू ड्राइव अ कार. दोनों स्टोरीज डिफरेंट हैं बट उनकी थीम एक ही है, पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर. दोनों पर बेस्ड चैप्टर है. तो फर्स्ट जो पोर्शन है इसका, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. ये स्टोरी रिलेटेड है एक रैक पिकर फैमिली से डिपेंड करती है. रैक पिकर जो कूड़ा वगैरह बीनने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर डिपेंड है. इसका जो मेन कैरेक्टर है साहिब आलम, उस पर रिलेटेड है. और दूसरी स्टोरी मुकेश से रिलेटेड है जो कि फिरोजाबाद में बैंगल बनाने का काम करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन इसका देखते हैं. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps. Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा. I asked साहिब, मैं साहिब से पूछती. whom I encounter. encounter मीन्स होता है सामना होना, अचानक मिल जाना. जिससे मेरा सामना होता था एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह. स्क्राउजिंग, स्क्राउजिंग मीन्स होता है किसी चीज को स्क्राउजिंग, खोजना. डम्प्स माने होता है पाइल्स, ढेर. गोल्ड मीन्स यहाँ सोने से नहीं है बल्कि क्या है, जो कूड़े में कुछ तलाश करते हैं अपने काम की चीज को, उसके लिए. इन द गार्बेज डम्प्स, कूड़े के ढेर में. ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में. अर्थात तुम ऐसा क्यों करते हो, मैंने साहब से पूछा, जो कि रोज मेरे पड़ोस के कूड़े के ढेर में से सोना खोजते हुए. सोने से मतलब क्या है, कुछ ना कुछ खोजते हुए, कुछ अपने काम की चीजों को ढूंढते हुए वहां पर मिल जाता था. साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहब बहुत लंबे समय पहले ही अपना घर को छोड़ चुका था. सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी. उसका घर कहां था? एमिस्ट मतलब होता है मध्य में. द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के भरे हुए हरे भरे खेतों के बीच में स्थित था. उससे कुछ भी. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. डिस्टेंट मेमोरी का मतलब क्या, उसे बहुत धुंधली याद, यानी उसको कतई भी अपने घर की याद नहीं थे. यानी बहुत पहले उसने ढाका से अपने घर को छोड़ा था और यहाँ आकर बस गया था और उसे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं था. देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. स्टॉर्म्स माने होता है तूफान. कई तूफानों ने उसके घरों और उसके खेतों को स्वेप्ट अवे मीन्स होता है तबाह कर देना, बहा कर दे जाना, बिल्कुल तबाह कर दिया था. हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती, यानी उसकी माँ ने उसे बताया कि कई तूफान आए थे जिससे उसके घर और खेत सब तबाह हो गए थे. दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी कारण उन्होंने घर को छोड़ दिया था. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. और बड़े बड़े शहरों में चले आए थे जहां पर वो रहता है, सोने की खोज में. सोने अर्थात कूड़े में से कुछ खोजने की तलाश में वो यहाँ चले आए थे जहां पर अब वो रहता है. कहने का आशय क्या है, और राइटर ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जिससे रोज का कूड़ा बीनते हुए सामना होता था राइटर का. और साहिब ढाका में रहता था जहां पर उसके खेत और घर तबाह हो गए थे और वो यहाँ पर उसका परिवार वर्षों पहले चले आए थे. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. अब जब राइटर ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा रोज क्यों करते हो, तो वह आई हैव नथिंग एल्स टू डू,
उसने दूर को देखते हुए, लुकिंग अवे मीन्स दूर देखते हुए, मटर मीन्स होता है हल्के से बोलना, उसने हल्के से बोला, वो बुदबुदाते हुए बोलता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को कुछ और है ही नहीं, अर्थात मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, कुछ तो मेरे पास है ही नहीं। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। स्कूल जाओ, ग्लिबली मीन्स होता है लापरवाही से, मैंने लापरवाही से कहा, राइटर ने लापरवाही से कहा स्कूल जाओ। रियलाइजिंग, ये एहसास करते हुए, इमीजिएटली मीन्स तुरंत, तुरंत मुझे ये एहसास हो गया, अर्थात तुरंत वो ये जान लेती है। हाउ हॉलो, हॉलो मीन्स होता है कितना खोखला, द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी सलाह कितनी खोखली लगती होगी। यानी कहना बहुत आसान है स्कूल जाओ स्कूल जाओ, तो पोएट जो राइटर को भी ये लगा कि ये सलाह कितनी खोखली है, फिर भी उसने लापरवाही से कहा स्कूल को जाओ। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। साहब का क्या कहना है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब स्कूल बन जाएगा आई विल गो, मैं चले जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल को शुरू कर देती हूँ, यदि मैं स्कूल बना देती हूँ, क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने कुछ मजाक करते हुए उससे पूछा, यदि मैं स्कूल कर दूं तो तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, ब्रॉडली मीन्स होता है खुलकर, वो खुलकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? थोड़े दिनों बाद फिर उसको राइटर मिली होगी, और जैसा उसने प्रॉमिस किया था, यदि मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे। उसने पूछा साहेब ने कुछ दिनों के पश्चात, जब मैं उसके पास वहां गई तो मेरे पास दौड़ते हुए आया, क्या तुम्हारा स्कूल बन गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। स्कूल बनने में बहुत लंबा समय लगता है, स्कूल बनाने में देर लगती है, मैं कहती हूँ। मैंने उससे कहा कि स्कूल बनाने में देर लगती हूँ, और अब राइटर को एम्ब्रेस मीन्स होता है लज्जा आना, शर्म आना, उसे थोड़ी शर्म आती है। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, कि मैंने उससे एक ऐसा प्रॉमिस किया जिसका कोई अर्थ नहीं, भाई स्कूल बना दूंगी, स्कूल में आऊंगी, उस समय तो उसने ऐसे कह दिया, लेकिन उसको प्रॉमिस उसने ऐसा किया जिसका वास्तव में कोई मतलब नहीं था, अर्थात ना उसको स्कूल बनाना था, ऐसे झूठा उसने कह दिया था, तो उसे इस बात पर थोड़ा सा एम्ब्रेस फील होता है, लज्जा भी आती है। लेकिन फिर वो एक बात को और सोचती है, बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे, अराउंड इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में थे, ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, इस ब्लीक माने होता है नीरस, इस जो निराशापूर्ण और जो नीरस संसार है उसमें भरे पड़े थे, अर्थात मेरे जैसे वादे इस नीरस दुनिया के हर कोने में भरे पड़े। यानी हर कोई वादा तो कर देता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर देना है, वैसा कर दूंगी, बट ग्राउंड पर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पोएट, तो राइटर को भी एहसास होता है कि इस तरह के वादों से पूरी दुनिया भरी हुई है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, कई महीनों से उससे जानने के पश्चात मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने बताया उसका नाम है साहिब आलम, जोर से उसने बताया। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे यह भी नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसे इसका मतलब पता होता, साहिब आलम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का राजा। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अब लड़के का नाम था साहिब आलम, उसे इसका मतलब नहीं पता था, और यदि उसे इसका मतलब पता भी होता, हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वो उस पर मुश्किल से ही, उसके लिए उस पर विश्वास करना मुश्किल होता, क्योंकि नाम तो था साहिब आलम, यानी पूरी दुनिया पे राज करने वाला, और लाइफ वो इस तरह की जी रहा था, तो अपने नाम के अर्थ पर विश्वास भी नहीं कर पाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम के अर्थ से अनअवेयर था, अनभिज्ञ था, नहीं जानता था। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में भटकता था। एन आर्मी ऑफ वेयर फुटेड बॉयज who appeared like the morning birds and disappear at noon, नंगे पैरों वाले लड़कों की एक आर्मी थी जिनके साथ वो घूमता था, जो सवेरे पक्षियों की तरह से होती है और दोपहर तक गायब आती है। जैसे सवेरे पक्षी आते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं, ऐसी उन लड़कों की भी एक आर्मी थी। जो लड़के सारे जितने भी बॉयज थे वो कैसे थे? बेयर फुटेड, नंगे पैर रहते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों के पश्चात मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी थी। लगातार वहां पर आती थी, अब वो उन सब बच्चों को पहचानती थी। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखा है? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, उसने बिल्कुल साधारण तरीके से उत्तर दिया। मेरी माँ ने, अभी भी शेल्फ कहते हैं ताक होती है जो पर
शेल्फ से अभी तक उनको, अलमारी से अभी तक उनको उतार कर नहीं दिया है। उस छोटे से बच्चे ने बिल्कुल साधारण तरीके से रिप्लाई किया। चप्पल इसलिए नहीं पहन रखे क्योंकि उसकी माँ ने उसको उतार कर नहीं दिया है। आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।